बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझना है तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में जानना जरूरी होगा। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक ज़ीरो होती है, ज़ीरो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर। भाई राइट हैंड साइड में क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। और हम क्लास 8 में सीख चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं क्लास 8 में। तो बच्चे अब आते हैं कुछ नंबरों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में देखते हैं। नंबर्स, ठीक है, आते हैं भाई। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होते हैं वन से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे शो ऑन चलता रहेगा और नॉट डिफाइंड तक। नॉट डिफाइंड मतलब इसका नो एंडिंग। इसका क्या होता है? नो एंडिंग, जिसका कहीं पे अंत ना हो, नंबर चलता रहे उस, ठीक है ना? नो एंडिंग, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर समझने के लिए सबसे पहले हमें समझ लेना है कि भाई हम नंबर लाइन पे, मान लो सपोज करो नंबर लाइन पे खड़े हैं, स्टैंड है नंबर लाइन पे यहाँ पे। अब हम इस साइड में चल रहे हैं। इस साइड के सारे नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 इसको एक थैले में सपोज करो रखते चले जा रहे हैं। तो जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि नंबर कहीं एंड नहीं हो रहा, नंबर्स का कहीं एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 5 6 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन सारी चीजों में मिलियन 10 मिलियन ये सारी चीजें नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप ये कह देंगे कि भाई संख्याएं खत्म ही नहीं हो रही। और जब उस थैले को आप क्रिएट करेंगे, उसमें एक एक नंबर, एक को उठा के रख दिया, दो को उठा के रख दिया, तीन को उठा के रख दिया, तो जब हम उस थैले को तैयार करेंगे तो वो थैला तैयार होगा ऐसे। और इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो नेचुरल नंबर का है, एन कहाँ से आया? नेचुरल नंबर से, ये एन आया। बात क्लियर हो रही है? इस थैले को, इस थैले के कलेक्शन को कहेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट संख्या के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट नंबर के बारे में, जिसको कहते हैं होल नंबर। अभी तक तो हमने ये देखा था कि भाई एक नेचुरल नंबर में क्या होता था कि एक से लेके 1 2 3 4 नॉट डिफाइंड तक एक थैले में रख लिया। अगर इसी थैले में हमें और एक, इसी थैले में जीरो को ऐड और कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर कहलाएगा। होल नंबर, ओके, होल नंबर कहलाएगा। देखो कैसे रख देते हैं। देखो प्यारी सी गुड़िया रख रही है भाई जीरो को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट नंबर के बारे में सीखते हैं कि भाई हमें होल, ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 नॉट डिफाइंड तक का, ये क्या होते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स। अगर उसी थैले में अभी तक हमारे पास क्या था? 0 1 2, जीरो इंक्लूड हो गया, 1 2 3 4 5 नॉट डिफाइंड तक। अब अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिया जाए, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इस सारे नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? सारे नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा।
अब इन इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर का कलेक्शन हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इसको जेड से डिनोट करा, पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो जाते हैं। तो भैया इसको जेड से डिनोट क्यों करते हैं? अब रीजन है इसके कारण। रीजन ये है कि भाई जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड्स जहलिन, जहलिन से आया था। जहलिन, जहलिन मतलब होता है काउंट करना किसी चीज को, ठीक है ना। तो जहलिन मतलब, जहलिन मतलब होता है काउंट करना, और जहल मतलब होता है जहल, जहल मतलब होता है नंबर, ये जर्मन वर्ड में है। और टू काउंट किसी चीज को गिनना। तो यहाँ से जेड जेड जो कॉमन आया था, और इस वजह से इसको जेड से डिनोट किया जाता है। बात क्लियर हो रही है? अभी थ्योरी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, अगर हम जब रैशनल नंबर लिखते हैं, ध्यान से देखो, रैशनल नंबर लिखते हैं तो रैशनल में ये रेशियो छुपा हुआ है। रेशियो क्या करता है? मतलब रेशियो एक तरीके से फ्रैक्शन होती है, एक तरीके से फ्रैक्शन होती है। रेशियो क्या होती है? एक तरीके से फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन किसको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम क्या मानेंगे? पी और क्यू। वे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू इक्वल्स टू डज नॉट जीरो हो। तो एक नॉर्मली तरीके से आप ध्यान में रखिए कि भाई जो रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसको फ्रैक्शन ही कहते हैं। फ्रैक्शन में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है ना। एक इनडायरेक्ट एक तरीका है। देखो भाई, ये है फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, -2005/2006, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। अब इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं। -1/2, -1/4, ये सारे आ जाते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे रखी है, इसको नोट कर लीजिए भाई। रैशनल नंबर क्या है? जिसको p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सके। इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q क्या है? इंटीजर्स है, और q इक्वल्स टू डज नॉट जीरो। मतलब p जीरो हो सकता है, p जीरो हो सकता है, बट q जीरो कभी भी नहीं होगा। ये बातें कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं भाई। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं भाई, सबसे पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 1/2, 4/8, 6/12, ये दोनों ये तीनों नंबर एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये भी क्या है? 1/2, 1/2 आ गए। तो ये जो नंबर है 4/8 और 6/12 और 1/2, ये नंबर ही 1/2, ये नंबर क्या कहलाएंगे? ये नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब इक्वल हैं एक दूसरे से, या इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ट्रू है कि फॉल्स है? गिव द रीजंस फॉर योर आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। नो, फॉल्स है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। फॉल्स क्यों है? रीजन है। फॉल्स क्यों है? रीजन इसके पीछे है कि भाई
नेचुरल नंबर होल नंबर है 1 2 3 4 नॉट डिफाइंड तक, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल नंबर क्या होते हैं, यही होते हैं। और नेचुरल जो नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नॉट डिफाइंड तक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई होल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज मीन्स इक्वल आर नेचुरल नंबर। नहीं, फॉल्स है भैया। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। जीरो इज होल नंबर, अ होल नंबर, बट what it is not an not a natural number, नॉट अ नेचुरल नंबर। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर्स इज रैशनल नंबर। सबसे पहले देख लो इंटीजर्स, सबसे पहले समझ लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी इन्वॉल्व है। लेकिन और ये रैशनल नंबर, भाई हाँ कह सकते हैं ये ट्रू है। रीजन क्या है, ट्रू है क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। अब इंटीजर्स को मान लो ये है -3 -2 5 0, इन सबको हम इनके नीचे 1 1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में बनाने के लिए लिख सकते हैं। तो भाई P/Q है और रीजन ये डाल देना, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। भाई ये है -3/1, तो ये P है, ये Q है, और Q 0 के बराबर नहीं है, 1 है ना यहाँ पे, तो ट्रू इसलिए लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। एवरी रैशनल नंबर, भैया गलत है, रॉन्ग, फॉल्स है। क्यों है, रीजन इसके पीछे लेते हैं -1/2। -1/2 is rational number, but it is not an integers। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो सबसे पहले भाई 1 and 2 के बीच में, तो भाई सबसे आसान तरीका है, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके भी नीचे 1 डाल दो, और किससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से क्यों करेंगे, हम कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम किसी नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये कितना आया, 10/10 एंड 20/10। तो भैया अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसके न्यूमरेटर से हम मतलब रखेंगे, तो भाई लिखना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 के बीच में। तो भाई 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। अब देखो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6/5, 7/5, 7/5 और 3/2।
तो भाई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला 11/10, 6/5, 13/10, 7/5, 3/2. This is the rational number between 1 and 2. तो इन बात से पता चला कि भाई दो रैशनल नंबर के बीच में हम दो रैशनल नंबर जैसे 1 और 2 ले लो, इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं जो कि रैशनल होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे, काउंट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ। यही बातें कह दी जो अभी हमने कहा। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, मैनी हाईलाइटर यूज करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में बहुत ज्यादा रैशनल नंबर निकल सकते हैं, मैनी रैशनल नंबर। बात क्लियर हो रही है। इनके बीच में मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इज 0 a रैशनल नंबर। इज 0 a रैशनल नंबर। क्या ये बात सही है? आगे देखते हैं। कैन यू राइट इट in the form of p by q where p and q are integers and q does not equals to 0। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले यस, हम आंसर लिखेंगे यस। यस व्हाट हम लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यस 0 is a rational number। 0 एक रैशनल नंबर है and we can write in the form of p by q, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर p and q are integers and what q equals to does not 0 के बराबर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? देख लो भाई, 0 है, 0/1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 ही आएगा। किसी से डिवाइड करो, 0/9 भी लिख दो, 0/17 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। और ये p तो 0 हो सकता है बट q 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल के हिसाब से समझा दिए इन सारी चीजों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर्स 3 है एंड 4 है इसके बीच में। अब देखो भैया, सबसे पहले अब इसके नीचे हम 1 डाल देंगे। 1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से कर सकते हैं। 10 से, 10 फेवरेट है। आप 9, 10, 11, 12 कितने भी नंबर से, लेकिन सेम होने चाहिए। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, सेम होने चाहिए। तो सेम है, मल्टीप्लाई कर दो किसी से भी। तो ये कितना आ गया? 30। 10 गुना 3 कितना हो गया? 30। और ये 10 एंड 40/10। इनके बीच में डिनोमिनेटर इक्वल है। अब 30 और 40 के बीच में हमें क्या निकालना है? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, ये 3 और 4 का ही रूप है। अब लिखते हैं
31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 33 अपॉन में 10, 4 भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं, 34 अपॉन में 10, 35 अपॉन में 10, 36 अपॉन में 10। अगर हमें नंबर और ज़्यादा चाहिए होता है तो हम 10 की जगह 100 से कर देते। अगर 6 ही यहाँ पे चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग 6 का देखें। अगर मुझे और ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम और ज़्यादा संख्याओं से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, ये है हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं भाई। क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन डेट एंड डेट। 3/5 और 4/5 के बीच में। 3/5 तो अब भाई हर इसका डिनोमिनेटर हर दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में तो निकल ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सबसे आसान तरीका हमारे सामने आएगा मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फेवरेट क्या है, मैं तो 10 से ही करूँगा क्योंकि 5 ही निकालने हैं। तो थोड़ा ज़्यादा से कर लो तो एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये लिख सकते हैं इसको कि भाई ये 30/50 है और ये 40/50 है। ठीक है, और इसके बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 30 और 40 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर अब तो सेम होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और एंड 4/5। अब क्या हुआ, इसका होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 36 या 35/50 लिख लो, 36/50 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 16/25, ये 34, 17/25, 7/10, तो 31/50, 16/25, 33/50, 17/25, 7/10, ये 5 कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल, गिव रीजन फॉर एवरी आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। फिर वही क्वेश्चन भाई, एवरी नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। इरेज करता हूँ पहले भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 नॉट डिफाइंड तक होल नंबर क्या होता है, जीरो से। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस यस व्हाट, ट्रू ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये यस, ये ट्रू है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर। एवरी इंटीजर्स फॉल्स है भैया, क्योंकि इंटीजर्स जो है
वो नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करता है, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जब सारे नंबर को इंक्लूड कर रहा है, ये होल नंबर हो गया, और कह रहा है कि ये पूरा नंबर होल नंबर है, फॉल्स है। कमाल की बात कर दी इसने, फॉल्स है भाई। माइनस लिख देंगे, -1 इज एन इंटीजर बट what but it is not a whole number, ये होल नंबर नहीं है। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट, every rational number is whole number, every rational number is whole number, wrong। क्योंकि भाई रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं नेगेटिव वाले, 1/2 ले लो, 1/4 ले लो, कुछ भी ले लो फ्रैक्शन में, या 5/4 ले लेते हैं, 6/4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। और होल नंबर 0 से 1 2 3 नॉट डिफाइंड तक। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं? नहीं कर सकते, गलत बात है। तो हम लिखेंगे भाई फॉल्स, लिख देंगे -5/4 इज रैशनल नंबर, लेकिन क्या है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, यह होल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, AK ई लर्निंग। आने वाले टाइम में आपको इस 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, इसके लिए इंटरेक्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे आपको, और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना AK ई लर्निंग का। ठीक है, वीडियो होगी एंड